बच्चों, वंस अगेन आई डॉक्टर रविजोत संधू ब्रिंग टू यू होम क्लासेस। और हाँ बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टिप देके करना चाहती हूँ दैट व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू मेक योर बेड बिकॉज दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ प्राइड। और हाँ बच्चों, हर फौजी जो अपने देश के लिए लड़ाई की तैयारी में जुटा है बच्चों, उनके दिन की शुरुआत भी अपना बेड लगाकर ही होती है, क्योंकि ये कोई छोटा सा टास्क नहीं है। Every little things in life matters. By end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. So if you want to change the world, you must be the best in the darkest moments. Start each day with task completed and never give up in life, children. Just go ahead and do your best. In the series of revising some basic concepts of class 9th chemistry, the learner relates valence electron with valency, chemical properties, and metallic or non-metallic nature, and defines valency. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम नोबल गैसेस के बारे में जान लें। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है because these elements they were found to be chemically inert. केमिकली इनर्ट यानी ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं एंड दीज डू नॉट कंबाइन विद देयर ओन एटम्स एंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। अब यदि इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो हम ये जानेंगे कि हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसका डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी it has 2 electrons in its outermost shell. और अगर हम नियॉन को देखें ध्यान से, एटॉमिक नंबर 10, तो उसके के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एज इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसी तरीके से अगर आप आगे देखिए, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सभी नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा है, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रखने हैं। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए दिखाया गया है सो दैट यू नोट अ पैटर्न दैट येस ऑल द नोबल गैसेस देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट and that is why they are chemically inert. तो ये नोबल गैसेस हो गई। बच्चों, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे कि आपने नोबल गैसेस में देखा कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे के शेल में, और बाकी सारे नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटम्स में 1 से लेकर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मतलब है हम कह सकते हैं कि उनका इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है, और वो सभी एलिमेंट्स नोबल गैसेस जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो स्टेबल कैसे हो सकते हैं? अब जिनके पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एकदम व्याकुल हो जाते हैं, और जिनके पास 4, 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहते हैं चलो भाई हम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं ताकि हम भी ऑक्टेट अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर पाएँ। और यदि वो डोनेट और गेन नहीं कर पाते तो वो कहते हैं चलो हम लोग शेयरिंग ही कर लेते हैं, शेयरिंग करने से भी तो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पहले ये जान लीजिए अच्छे से। बच्चों, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो अगर हम पहला उदाहरण लेके चलें जो कि यहाँ दिया हुआ है नियॉन एटम का,
तो एटॉमिक नंबर नियॉन का हुआ 10, और हमें ये रिलेशन पता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. सो इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10. अब यदि आप इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में अरेंज करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 electrons in the first shell, that is K shell, and 8 electrons in the outermost shell. यहाँ पे हुआ L shell, यानी कि 8 electrons L shell में जाएंगे. तो L shell यहाँ पे outermost shell हुआ, और outermost shell को ही valence shell कहते हैं. तो जितने भी electrons valence shell में हैं वो valence electrons हैं. So in this case number of valence electrons will be 8. तो उसी तरीके से आप जो दूसरा चित्र में सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? सबसे पहले आप जानेंगे उसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8, 1. सो KLM, यहाँ पे M शेल जो है दैट इज़ द आउटर मोस्ट शेल. सो देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विल बी 1. बच्चों, एक सवाल तो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़? जी हाँ बच्चों, इन दोनों के बीच रिलेशन है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है सो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड और शेयर्ड, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स अदर देन वैलेंस शेल दे नीदर गेट ट्रांसफर्ड नॉर शेयरिंग टेक्स प्लेस. तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. तो कुल मिला के आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स दे डिपेंड ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं. अब देखिए ना, जैसे कि अल्कली मेटल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखें तो आप ये जानोगे कि इन तीनों के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इसीलिए ऑल द अल्कली मेटल्स दे आर फाउंड टू शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सिंस दे ऑल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स. और अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए हैलोजन का, जो नीचे वाले टेबल में दिया है. जी हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये हैलोजेंस हैं, और दे ऑल्सो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑल ऑफ देम दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एज यू कैन सी. और यहीं से एक दूसरा सवाल आपको पूछा जा सकता है कि क्या एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं हैं क्या वे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं? जी हाँ, अब एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस का ही एग्जाम्पल लें तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, बिकॉज अल्कली मेटल्स के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हैलोजेंस के पास हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स. तो समझ में आ गई ना आपको ये बात? बच्चों, यदि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए तो आप किसी भी एलिमेंट का मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर का भी पता लगा सकते हैं. जी हाँ, यदि आप ध्यान से देखिए, पहले टेबल में जो 3 एलिमेंट्स दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि ध्यान से देखें तो सोडियम के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं. तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं मेटल्स. तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं यदि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया एंड एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो यू कैन से दैट दे आर मेटल्स. अब दूसरे टेबल पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि ध्यान से देखें तो कार्बन के पास हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो उसके पास हुए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन हैज़
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो ये लूज़ नहीं कर सकते, बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसलिए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेंगे। सो देयरफॉर जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाइए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगते ही आप ये जान सकते हैं कि वो एटम जो है मेटल हुआ या नॉन मेटल। हाँ, 2 एक्सेप्शंस का ध्यान रखिएगा, जो कि बॉक्स में हाईलाइट भी किया हुआ है, कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k shell but it is a non-metal, and helium, it has 2 electrons in k shell and that is also a non-metal। तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। Everything in this world wants to become most stable. That means it wants to acquire a state of minimum energy. For example, एक पहाड़ के किनारे से यदि एक अनस्टेबल रॉक टूटता है तो वह रोल करके बिल्कुल बेस पर आ जाता है, where it has lower potential energy. ठीक उसी तरीके से atoms which do not have 8 electrons in the outermost orbit or 2 electrons in k shell, they combine with other elements to acquire noble gas configuration। because बच्चों आपने पहले ही पढ़ लिया है कि noble gas configuration जो है वो बहुत ही stable होता है। तो चलिए अब हम ज़रा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं एक बार फिर से। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से लिथियम जो है उसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अरेंज्ड हैं 2 इन द k shell एंड 1 इन द l shell। एंड सोडियम में भी देखिए बाहर सबसे वाला जो वैलेंस शेल है उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों एटम्स हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर लेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन सो देयर वैलेंसी इज 1। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2। दैट मीन्स it can very easily lose 2 electrons and attain noble gas configuration. Similarly, if we go down to aluminium, aluminium में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, तो ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई ये आप गेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन का केस देखें, दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाए तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी हुई 1। तो क्या अब आप वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हैं? Now you can easily define valency. So valency of an element is its combining capacity with other elements, and it is equal to the number of electrons that take part in the chemical reaction. Or you can also define it as the number of electrons gained, lost or shared to attain nearest noble gas configuration and make डुप्लेट और ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। चलिए बच्चों अब खेलते हैं एक छोटी सी क्विज। आप देख रहे हैं कि टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे 10 एलिमेंट्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पे आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है। हर सही वैलेंसी पे आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो देखते हैं आपका स्कोर क्या होता है। हाँ, और इनकी वैलेंसी लिखने के लिए एक बार आपको इनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिमाग में ज़रूर रिकॉल करना पड़ेगा। और सोडियम और नाइट्रोजन का सिंबल लिखना भूल गए हैं हम।
इसको भी ज़रा पूरा कर दीजिए। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड टेक 2 minutes and finish your quiz. Children, I hope you enjoyed playing the quiz. You can tally your quiz answers and tell your score to your friends. अब आपको वैलेंसी निकालनी तो आ गई है, तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ मेटल्स उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल निकालने के लिए आपको 8 में से उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करने होंगे। और वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस तो आपको पता ही है, वो 0 होती है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट। वो केमिकली इनर्ट होते हैं। तो एक बार टेबल पर ध्यान दीजिए कि इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन तीनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, तो उनकी वैलेंसी हुई 1। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर वैलेंसी इज 2। एंड बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये आपको पीछे भी मैंने पूछा था कि इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या हुई? इनकी वैलेंसी हुई 3। और ये 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले ये सारे के सारे हुए मेटल्स। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हैं नॉन मेटल्स। तो इनकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दीजिए, तो इनकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी। हुई ना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन? बच्चों, जब आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कोई चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की ही किताब जो साइंस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर एमसीक्यू दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व किया करिए। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। इट सेज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z आर। x में है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, y में बता रहा है कि 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, और z में है 2, 8 और 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, x में है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये तो हो गया नोबल गैस। और y में है 2, 8 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो y हो गया नॉन मेटल। और z के पास हैं 2, 8, 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो इसलिए z हुआ मेटल। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ डी। क्यों, समझ में आ गया ना बेटा? बच्चों, हाल ही में एक एनसीईआरटी की हैंडबुक ऑन अंडरस्टैंडिंग साइंस थ्रू एक्टिविटीज़, गेम्स एंड टॉयज़ आई है। तो उसमें से एक इंटरेस्टिंग साइंस गेम लेकर मैं आई हूँ जिसका नाम है टिक टैक एंड टो। तो ये आपने पेयर्स में खेलना है। अपने एक भाई या बहन को बोलिए कि वो मेटल्स के सिंबल इस खांचे में लिखेंगे और आप नॉन मेटल्स के सिंबल लिखिएगा, और जिस भी प्लेयर का स्ट्रेट रो में या कॉलम या डायगोनल में पहले आपने अपने सिंबल्स लिख लिए वो हो जाएगा विनर। Now it's time for self-assessment. I'm sure you'll be able to do them easily. You will find the answers in my next video. Till then, namaste and take care. खुश रहना आप सब और अपना ख्याल रखना। और हाँ बच्चों, अपनी माँ की मदद करना मत भूलना किचन में।